जस्टिस उमर अता बंदियाल और फाइज ईसा की मुलाकात, ऐवान में कहीं भी बैठने पर एतराज क्यों? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कौमी असम्बली बिल्डिंग में मुनक्किदा आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडा की मजम्मत करते हुए वजाहत की है कि शहरियों का मफाद इसमें है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। सियासी तकरीरें ना होने की यकीन दहानी पर दावत कबूल की। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। इलाहाबादी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के उमूर से मुतालिक बातचीत की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर भी तबादला ख्याल किया गया। जराये ने बताया है कि जस्टिस फाइज ईसा ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की है। चीफ जस्टिस से मशावरत के बाद ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तकरीब में शिरकत से मुतालिक वजाहती बयान भी जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तर्जुमान हिना फिरदौस की जानिब से भिजवाए गए जस्टिस काजी फाइज ईसा के वजाहती बयान में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को भी दी गई थी। ये दावत कबूल करने से पहले मैंने मालूमात हासिल की थी कि आया इस तकरीब में सियासी बातें होनी हैं या सिर्फ आइन पर ही बात होगी। मेरे स्टाफ को डिप्टी डायरेक्टर कौमी असम्बली जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे खुद बताया है कि इस तकरीब में सिर्फ आइन और उसकी तश्कील से मुतालिक बात की जाएगी, जिस पर मैंने ये दावत कबूल की थी। मेरे लिए अमर बाइस हैरत है कि कुछ लोगों को एतराज है कि मैं ऐवान में कहाँ बैठा था। हालांकि बैठने की जगह का इंतखाब कतन मेरा नहीं था, मैं वहाँ बात भी नहीं करता। मगर जब मैंने महसूस किया कि यहाँ की जाने वाली बातें सियासी मामलात से मुताल्लिक हैं और अगर इस पर मैंने यहीं पर ही अपना मौक़िफ़ वाज़े ना किया तो कयास आराइयाँ बढ़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।